इनका माहौल है। तमाम जमातें आपको बता रही हैं कि कैसे इलेक्शन कैंपेन के अंदर से वो नारे लगाएंगी, उसको ट्रांसलेट करेंगी उन प्लान्स में जिसके जरिए मुल्क की किस्मत तब्दील हो जाएगी। लेकिन मुल्क की किस्मत है कि हतमी तौर पर तब्दील हो ही नहीं रही। हर पाकिस्तानी रात को जब सोते हैं तो एक ही ख्वाब देखते हैं हम लोग के भाई, हम लोग का अमेरिका का वीजा किसी तरह से लग जाए, हम लोग का लंदन का वीजा किसी तरह से लग जाए, दुबई का लग जाए और हम पाकिस्तान से जो है वो एग्जिट मार लें और वहां जाकर जो है वो हम अपने जो शानदार कारनामे हम यहाँ पर सरंजाम देते हैं वो वहां पर भी जाकर हम लोग अपना कुछ झंडा गाड़े। Another masterstroke of India's foreign policy and Dr. Jaishankar diplomacy. Iran-India signed development of Chabahar Port Agreement. इंडिया में मोदी एरा है। पाकिस्तान की तरक्की का अगर रास्ता कोई जाता है तो वो भारत की तरफ से जाता है कि उसका दरवाजा भारत से ही खुलेगा। या तो पॉलिटिक्स कर लो या देश बचा लो। साथ भी ये मोदी की भी पिक्चर थी जिसको वो इतना बुरा समझते उसकी फोटो भी लगाई थी। अभी उसके नाम की आरती भी गाएंगे, रुक जाओ। तो जो पाकिस्तान 10 साल में बर्बाद हो रहा होगा वो अगले 1 साल में हो जाएगा। एक्सपीरियंस कौन कौन सा था, कैची बनाया गया और थंबनेल पे लगा दिया गया। एग्जैक्टली। असलियत में मनमोहन सिंह से उनको कोई लेना देना है ही नहीं। IMF सख्त तरीन प्रोग्राम से छुटकारा, मुल्की मौशियत की बेहतरी के लिए भारत फॉर्मूला, ये उर्दू में लिखा गया है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है पाकिस्तान मस्ट यूज इंडियन फॉर्मूला टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। हाँ जी, जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, इमरान खान, सभी भाई नेशनल टीवी ने अभी हाल ही में कल परसों वीडियो बनाई है कि भाई हमें तरक्की के लिए भारत का फार्मूला अपनाना चाहिए, भारत से मदद ले लेनी चाहिए। तो भाई जब पाकिस्तान के जो रिलेशन ठीक करना चाह रहे हैं यूट्यूबर वो भारत की बड़ाई कर दे तो भाई मिर्ची क्यों लग रही है। आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग क्या रेकमेंड में रखे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई, पसंद आए तो, नहीं तो वीडियो शुरू कर दे। ईशत को बहरानों से निकालना है, लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि मजीद दर मजीद अवाम पे ही बोझ पड़ता चला जा रहा है। तो ये अब बिजली भी महंगी हो गई है, अब इसका कसूर किस पे डाला जाए? ये क्या पहले वाले जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनका शाखसाना है या कोई इसकी नई वजूहात है? बहुत शुक्रिया। ये जो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद है, महंगाई आपने बात की, श्रीलंका में महंगाई है 3.4%। कभी पाकिस्तानी कौम ने ये सोचा कि हमारी 9-10 गुना क्यों है? भारत में महंगाई है 4.9%। इसका वाज़ेह मतलब है कि ये जो महंगाई है जिससे अवाम कुचले जा रहे हैं उसका ताल्लुक हुकूमतों की पॉलिसियों से है। वफाकी हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें, निगरान हुकूमतें, उसके बाद आपका FBR, SCCP, उसके बाद जो है ना सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, मुफ्ती हजरात, बैंकारी का निज़ाम, तमाम जो हैं वो मुल्की और बैरूनी अशराफिया के गठजोड़ है। महंगाई कई गुना ज़्यादा और शरह नमू भारत और दूसरे मुल्कों के मुकाबले में 1/3। और उसके बाद भूख और अफलास, तालीम और सेहत और तरक्याती अखराजात में इस साल 16,000 अरब रुपए की कटौती की गई है जो वायदे की गए थे उसके मुताबिक, और उसके बावजूद हमारा बजट खसारा आसमान पर है। अगर मैं आपके नाज़रीन की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँ कि जनाब अभी हम IMF से किस्तें हमें 2 मिलनी हैं जो अबूरी मुद्दत का कर्जा है, उसके बाद 2024 में एक और कर्जे के लिए हम जा रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। और वो कर्जा भी अगर आपको मिल जाता है, दोस्त ममालिक से कर्जे और इमदाद भी मिल जाती है और कड़ी शराइत पर कर्जा मिलने के बाद हम अगले साल जो बैरूनी कर्जे अदा करने हैं वो अदा नहीं कर सकेंगे। और इस बात का खतरा नज़र आ रहा है कि हम अपने कर्जों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे, जो एक और खौफनाक बात होगी। इसलिए कि आप तो पहले पेरिस क्लब से करा चुके हैं, लेकिन एक और भी सवाल उठ रहा है कि ये सब के बाद अगर रीप्रोफाइलिंग करानी है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मगर दूसरी बात जो मैं बात करना चाहता हूँ, हुकूमत और SIFC बार बार कह रही है कि जी $125 अरब के हमें FDI आने वाला है। अरे भाई उसका 20% भी आता तो हमें अगर 2024 में IMF के पास नहीं जाना चाहता। हुकूमत को भी पता है, हमें भी पता है कि वो बैरूनी सरमायाकारी जिसकी हम बातें कर रहे हैं वो आने वाली नहीं है, वरना 2024 में क्यों हम कह रहे हैं कि हम दोबारा IMF के पास जाएंगे? ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। जबकि हमें यह भी तस्लीम करना पड़ेगा कि अब पाकिस्तान और IMF साथ साथ नहीं चल सकते। जिसपे हमने देखा कि हमारा नेशनल टीवी, समा टीवी, नाम भी मेंशन कर रही हूँ, उन्होंने कहा, उन्होंने एक होस्ट है, एंकर पर्सन थे, उन्होंने 3-4 और एंकर पर्सन को बुलाया और पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि भाई किस तरह से डिफॉल्ट हो रही है, किस तरह से क्राइसिस आ रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया से सीखना चाहिए, इंडियन फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इस वजह से हम ओवरकम कर सकते हैं। और मेरे पास बाकायदा इसका प्रूफ है। IMF सख्त तरीन प्रोग्राम से छुटकारा, मुल्की मौशियत की बेहतरी के लिए भारत फॉर्मूला, ये उर्दू में लिखा गया है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है पाकिस्तान मस्ट यूज इंडियन फॉर्मूला टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। तो हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, साथ ही मोदी जी की और मनमोहन जी की पिक्चर लगाई गई है थंबनेल पे, तो हमारा तो मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है कि इंडियन फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इंडियन जो है पॉलिसीज अपनानी चाहिए, इसी वजह से शायद हम भी तरक्की कर जाए। तो जब वो बोलते हैं तो सही, जब हमारे PM बोलते हैं तो सही, हम बोलते हैं तो गद्दार। ये क्या मामला है और ये क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले जानना चाहूंगी हरिमोहन जी आपसे।
सबसे पहले अनम जी थैंक यू, आपने एक बढ़िया टॉपिक चूज किया, इसलिए नहीं कि कोई शोएब चौधरी के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने एक रेफरेंस दिया पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया का। इसमें आपने अपने प्रधानमंत्री का भी नाम बताया कि वो भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं कि हाँ हमें इंडिया से सीखना चाहिए। आपके जो इस टाइम पर एक जेल में बैठे हुए एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं हाँ जी हमें इंडिया से सीखना चाहिए, इंडिया को देखो। जो इस टाइम पर सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है वो भी कह रहे हैं हाँ जी इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया बड़ा हॉट केक बन चुका है। लेकिन उसके ऊपर आपने क्वेश्चन अगला वाला भी बिल्कुल ठीक पूछा है कि भाई सारे इंडिया का नाम ले रहे हैं, फोटो तक लगा रहे हैं, तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बिल्कुल। देखिए फर्क है, फर्क ये है कि आपके जो पार्लियामेंटेरियंस भी अगर इंडिया का नाम लेते हैं, आपके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या फिर मिनिस्टर्स ये इंडिया का नाम लेते हैं, या फिर आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया का नाम लेती है, आप कभी इनको नोटिस करना, ये जो इंडिया का नाम लेते हैं एक या तो जन सैलाब में या जनसभा में या जो भी आपकी वो रैली होती है उसमें असलियत में पुरानी सरकारों को गाली बकने के लिए एक क्राइटेरिया की फॉर्म में रखते हैं कि जी तुम कहां रह गए और वो कहां निकल गए, और जहां तुम रह गए वो उसकी वजह से रह गए, इसलिए मुझे वोट दे दो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए जो हरिमोहन सर ने बात कही भाई 100% की बात एक बोल दी है कि आपके यानी कि भाई पाकिस्तान वो कंट्री आ चुका है फिलहाल। भाई मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी खुद कहते हैं भाई पैसे के लिए हम अपनी माँ बहन बेच दे, ये पाकिस्तानी कहते हैं। देखिए कुछ यूट्यूबर है भाई उनको बुरा भी लगता है। हमारी बहन सैला जी उन्होंने पठान भाई पर वीडियो बनाई। देखिए भाई सबका अपना अपना दुख है। पाकिस्तान को जहां पर भाई किसी ने हट गया तो उनका अपना दुख है, अफगानिस्तान को हट गया उनका अपना दुख है। 40 साल से भाई अफगानिस्तान जो आतंकवाद झेल रहा है उनका अपना दुख है। भारत पाकिस्तान की वजह से आतंकवाद झेल रहा है, इतनी लाशों के ढेर पे ढेर लगते आ रहे, इतनी शहादत हो चुके हैं, भाई भारत का अपना दुख है। देखिए भाई अपना दुख सभी को बड़ा लगेगा। तो जो वो बात तो भाई आप मानते हैं ना, पाकिस्तान ने अड्डे दिए थे अमेरिका को, तालिबान को वहां पर लेके आए, इतने हथियार अमेरिका छोड़ के गया नहीं भाई। अगर देखिए आप लोगों को याद हो तो भाई पाकिस्तान परमाणु बम बना नहीं पाता। जो भारत के प्रधानमंत्री थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर मोर्जी देसाई थे, उसने ईरान ने ना सॉरी इजराइल ने अड्डे मांगे थे भाई कि गुजरात में हमें तेल डालना है वहां के लिए, तो उनको नहीं परमिशन दी। अगर वहां पर परमिशन दे देता भारत उनको तो भाई कहां पर परमाणु बम बना पाते हैं। जो हमारे अजीत डोवाल जी गए थे वहां पर इंदिरा गांधी के समय में रो एजेंट बनकर, तो पूरी तक जो पूरी छानबीन खोज थी वहां पर कर दी थी उनके परमाणु बम की, और सर्वनाश का भी वहां पर पूरा इंतजाम कर दिया था। तो कहां पर कह पाते तुम हम आज परमाणु बम वाले देश हैं, तो कहां पर भाई जो भूखे रहकर घास खा लेंगे भाई परमाणु बम बनाएंगे, कहां पर जाते फिर ये तुम्हारे नारे, जज्बा कहां पर जाता। तो भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो कहा है अगर तुम्हारे जज्बा है तो हमसे भूखमरी की लड़ाई करो, रोजगार पर लड़ाई करो, इकोनॉमी की लड़ाई करो। तो भाई ये गोला बारूद हथियार और जज्बा रिक्शा पलटा दी ये कर दिया, वो कौन सी लड़ाई है? आप लोग क्या रेकमेंडेशन जय जवान जय श्री राम।